हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक प्लस एक्स की घात दो की घात एन के प्रसार में एक्स की घात आर का गुणांक ए आर हो तो ए1 माइनस दो ए टू प्लस तीन ए थ्री माइनस डॉट 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 माइनस दो एन गुणा ए की घात दो एन बराबर है। और विकल्प दिए गए हैं हमें जीरो एन माइनस एन और दो एन, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखने वाले हैं कि यदि हमें एक प्लस एक्स की घात एन का प्रसार करना हो, एक प्लस एक्स की घात एन का प्रसार, तो इसका प्रसार क्या होता है? एक प्लस एन सी एक एक्स, फिर हो जाएगा एन सी दो, यहाँ आ जाएगा एक्स की घात दो, प्लस ये हो जाएगा एन सी तीन, एन सी तीन, तो ये हो जाएगा एक्स की घातांक तीन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप इस प्रसार को निरंतर जारी रख सकते हैं। कहाँ तक? एन सी एन एक्स की घात एन तक। ठीक है ना। और ये बात हमें याद है कि एन का मान जीरो एक दो तीन चार पाँच कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एन का मान एक से प्रारंभ करेंगे बच्चों। अगर जीरो होगा तो फिर उसकी घातांक एक प्लस एक्स की घातांक, तो जीरो का मान तो एक ही हो जाएगा, तो फिर एन सी एक का कोई मतलब नहीं होगा ना। तो एन का मान एक दो तीन चार जो भी आप यहाँ रखना चाहें, कोई भी प्राकृत संख्या में आप यहाँ पर मान रख सकते हैं। और यदि एन का मान जीरो है तो फिर ये बराबर एक स्वतः ही हो जाएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, हमें जो प्रसार दिया गया है उसमें देखिएगा क्या है। ये हमारे पास है एक्स की घात आर का गुणांक, का गुणांक किसके बराबर दिया हमें? ए आर है, ए आर है। एक प्लस एक्स की घात दो एन के प्रसार में, के प्रसार में, तो प्रसार में ये आपको दिया गया है, तो आप लिख सकते हो इसको कि माना माना ए जीरो एक्स की घात जीरो, ए वन एक्स की घात एक, ए टू एक्स की घात दो, ए थ्री एक्स की घात थ्री। यही कहा गया है। अगर एक्स की घात तीन है तो गुणांक ए तीन होगा, एक्स की घात दो है तो गुणांक ए दो होगा। और इसी प्रकार कितने पद होंगे इसके अंदर? ये होगा ए की घात दो एन और एक्स की घात दो एन हो सकता है। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है एक प्लस एक्स की घात दो और पूरे की घात एन के। अब हम क्या करते हैं, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यदि अवकलन किया तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर। एक की घात एक्स की घात जीरो का मान तो एक होता है, तो ये तो अचर हो जाएगा, तो इसका तो अवकलन जीरो हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा ए वन, प्लस ये होगा ए टू, इसका अवकलन होगा दो एक्स, प्लस ये ए थ्री और इसका अवकलन क्या होगा? तीन एक्स की घात दो। इसी प्रकार यदि हम इसको निरंतर जारी रखें तो ये होगा प्लस ए की घात दो ए दो एन, और इसका अवकलन क्या होगा? दो एन, और उसके बाद एक्स की घातांक क्या हो जाएगा? दो एन माइनस एक। ठीक है, बराबर। इसका अवकलन करेंगे तो एन आगे आ जाएगा, ये होगा एक प्लस एक्स की घात दो और इसकी घातांक एन माइनस एक हो जाएगा। और पुनः जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक का जीरो, एक्स का एक और एक्स की घात दो का दो एक्स हो जाएगा। अब हमें जो लाना है उसको ध्यान से देखें, उसमें एकांतर रूप से प्लस माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्स बराबर माइनस का एक रख देता हूँ रखने पर, तो उससे क्या होगा? एकांतर रूप से प्लस माइनस आ जाएगा। देखो अब आएगा हमारे पास ए वन, ये हो जाएगा माइनस का दो ए टू, ये हो जाएगा माइनस एक का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का तीन, और ये हो जाएगा ए थ्री। इसी प्रकार यदि हम इसको आगे भी जारी रखेंगे तो ये हो जाएगा ए की घात दो एन, सॉरी बच्चों, ए दो एन और दो एन, मैं पहले लिख लेता हूँ इसको,
ये होगा 2n, उसके बाद a2n, और एक की घात विषम होगी, एक की घात विषम होगी तो क्या लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ध्यान रखो यहाँ माइनस लगाया मैंने, ये ठीक है ना, ये माइनस है। और उसके बाद बराबर, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर n का मान तो n ही रहेगा। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ रखोगे आप 1 -1 और -1 का वर्ग +1, इसकी घातांक n-1, उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस का 2। हल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का n आ जाएगा, क्योंकि एक में से 2 गया -1, -1 का n से गुणा कर दो, माइनस n हो जाएगा, और ये तो 1 हो ही गया आपका। तो उत्तर आ चुका है आपका -n। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये विकल्प जो है ये हमारा सही विकल्प है, ये गलत हो गया। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।